प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके वचनों से कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें, और हम परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं कि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा सामर्थ दे कि हम इसको अपने जीवनों में उतारने वाले हो सकें। जब मैं इन वचनों को बोलने की तैयारी में था तो परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी सुंदर आयत दी, और वो आयत इस प्रकार से है, पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। खुदावंद अपने पवित्र कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष बख्शे, आमीन। अजीजों, जब ये वचन जब मेरे सामने आया तो एक ऑटोमेटिक एक जो विषय है वो मेरे जहन में से निकल के आया, और ये बहुत ज़रूरी विषय था, और ये मैंने उचित समझा कि परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर के मैं इस वचन को आप तक पहुंचाऊं। और निश्चित है कि यदि हम इस विषय पर फोकस करेंगे, गौर करेंगे और इसे अपने जीवनों में उतारेंगे, तो निश्चित हमारे स्वभाव में, निश्चित हमारे नैतिक मूल्यों में बढ़ोतरी होगी और हम परमेश्वर के बताए नमूने पर चल सकेंगे। अजीजों, जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक जीवन में जो हमारे परिवेश में जो चीज़ बहुधा होती है उस पर विचार किया। तो मैंने क्या देखा कि आज जो संसार के अंदर जो मनुष्य है, वो हर मनुष्य जब 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में बैठता है, उठता है, जो बातचीत करता है, अपने विचारों को शेयर करता है, तो उस समय पर कोई भी एक व्यक्ति उसका खास होता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसका इतना खास नहीं होता है। या ऑटोमेटिकली आप जब खुद महसूस करेंगे तो यदि 4 व्यक्ति आपके साथ खड़े हुए हैं तो निश्चित बात है कि चारों व्यक्ति आपके लिए खास नहीं होंगे। खास से मतलब यह है कि हर बात आप उनके बीच में शेयर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा नेचर क्यों होता है कि हमको एक व्यक्ति से तो इनसिक्योरिटी रहती है और 2 व्यक्तियों से इनसिक्योरिटी नहीं रहती है? ऐसा क्यों होता है बहुधा? वो इसलिए होता है कि हम जो है अपने मनों के अंदर कुछ न कुछ बात जो है एक दूसरे से छिपाकर चलते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी ये बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। यदि कोई खास व्यक्ति है, केवल वही इस बात को सुने, या जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है या हमारी बातें मेल खाती हैं, क्योंकि हमें ये डर मन में सताता है, न जाने ये बात जो है वो मेरी उस तक पहुंचेगी और वो इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा और मुझे डिफेम करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे नेचर में ऐसा क्यों होता है कि हम अपने स्वभाव के अंदर कुछ न कुछ छुपाते हैं? आज जो है बाप अपने बेटे से कुछ छुपा के चल रहा है, आज बेटा अपनी माँ से कुछ छुपा के चल रहा है, एक पति अपनी पत्नी से कुछ छुपा के चल रहा है। कोई न कोई व्यक्ति, मेरे अजीजों, कोई न कोई बात को छुपा के चलता है। ऐसा क्यों हमारे स्वभाव में है? हम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? हमारा जीवन पारदर्शी क्यों नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मेरे अजीजों, जो हमको अपने मनों को साफ रखने में, पारदर्शी रखने में बहुत मूल्यवान विषय है। यदि हम इसके ऊपर गौर करें मेरे अजीजों, जब संसार में आप रहते हैं तो आप इन 3 उदाहरणों पर गौर करें कि जब मैं आपके घर पे आता हूं या आप मेरे घर पे आते हैं, तो मैं जब संस्कृति के अनुसार आपसे पानी के लिए पूछता हूं और जब एक गिलास पानी मैं आपके लिए लेके आता हूं, यदि उस गिलास पानी के अंदर एक रेशा मात्र भी कोई कण आपको तैरता हुआ नजर आ जाता है, तो निश्चित है कि उस कण को देखने के बाद में उस पानी को आप नहीं पिएंगे। या तो उस कण को बाहर निकालेंगे, या वो जो हमारे जिनके घर पे हम गए हैं वो देखेंगे भैया इसमें क्या हो गया है, कोई चीज़ गिर गई है, तो वो पानी बदल के लेके आएंगे हमारे पीने के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो जो तिनका है वो उसको देखते हुए हम उस पानी को पी लें। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम मेरे अजीजों उस तिनके के साथ उस पानी को नहीं पीते हैं? यहाँ पर जैसे ही जब हम देखते हैं संसार के अंदर, यदि कोई हवा से, आंधी से कोई एक तिनका मात्र भी हमारे आंख में चला जाता है तो हमारे आंखों में किरकिराहट हो जाती है, और जब तक हम उस तिनके को निकाल न लें हम सहज महसूस नहीं करते हैं, और हम जो है आंखों से साफ देखने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम इतना असहज हो जाते हैं कि भाप से, रुमाल से, पानी से धो करके
जब तक वो तिनका हमारे आंखों में से निकल न जाए हम चैन नहीं लेते हैं। और यदि वो नहीं निकलता तो हम डॉक्टर के पास तक चले जाते हैं कि वो कैसे भी, इतनी तकलीफ हमें महसूस होती है। और वैसे ही जब हम अपने आप को संवारने के लिए, निखारने के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं और एक छोटा सा धब्बा भी जो आपके प्रतिबिंब को, मेरे अजीजों, उसमें अवरोध पैदा कर रहा है या आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप और मैं एक गीले कपड़े से या साफ कपड़े से उस आईने को साफ करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मेरा जो प्रतिबिंब जो उस आईने के अंदर है मेरे अजीजों, वो बिल्कुल साफ दिखे और मैं अपने आप को देख सकूं कि यहाँ मैं बिल्कुल साफ हूं। जब हम संसार के अंदर इन बातों को इतना ध्यान रखते हैं तो हमने अपने जीवन के अंदर ट्रांसपेरेंसी को अहमियत क्यों नहीं दी है? हम पारदर्शिता के ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों अपने मनों के अंदर कुछ न कुछ बात एक दूसरे से छिपा के चलते हैं? और ये हर फसाद की जड़ होता है। जब हम किसी खास व्यक्ति को, जैसे ही घनिष्ठ व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी बातें हमें खुल के बताए और हम अपनी सारी बातें उसको खुलकर बताएं। और जितना घनिष्ठ संबंध होता है और उतनी ट्रांसपेरेंसी का लेवल हाई होता है मेरे चीज़ों। और यदि एक छोटी सी बात भी यदि मैंने उनको छुपा ली और उसको जब किसी अन्य व्यक्ति से वो बात मालूम पड़ती है, उसके मन को सबसे ज़्यादा आघात होता है। यहाँ पर हमको मेरे चीज़ों जीवन के अंदर ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। हम अपनी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में कहना सीखें, जैसे परमेश्वर हमें बाइबल के जरिए ये सिखाता है। लेकिन हम छल, झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, इन सब को साथ लेके चलते हैं और तब हमारा अंदर जो ईर्ष्या से झगड़े उत्पन्न होते हैं, झगड़ों से एक दूसरे के प्रति बैर उत्पन्न होता है और हम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को डिफेम करने की भावना उत्पन्न होती है और हम एक दूसरे से मेरे चीज़ों अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन की भावना हमारे में होती है। अच्छी बात के लिए कंपटीशन गलत बात नहीं है, लेकिन बुरी बात के अंदर एक दूसरे को डाउन करने के लिए, नेगेटिव चीज के अंदर मेरे चीज़ों हमको कभी भी एक दूसरे के प्रति कोई बात को छुपाना है तो वहां पर मेरा जी जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर बाइबल के द्वारा हम देखेंगे कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जब परमेश्वर के सामने कोई बात छुपाई गई तो उसका दंड जो है या तो मेरे चीजों मृत्यु तक हो गया है। यहां पर हम देखेंगे कि अनुग्रह के दौर के अंदर हम किसी से कोई बात छुपाते हैं तो हम माफी किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा, लेकिन हमारे स्वभाव में यदि हमको अपने यीशु मसीह के स्वभाव में, स्वरूप में डलना है तो हमको ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवनों के अंदर लानी पड़ेगी। और जब कोई व्यक्ति से हम बात करेंगे तो वो मुझे और आपको देख करके ये देखे कि निश्चित ये व्यक्ति अपनी बात का पक्का है और अपनी हर बात खुल के बताता है, तब हम अपनी बातें भी उसको बताते हैं। और एक दूसरे के प्रति मेरे चीज़ों जो हमारे अंदर जो किसी भी तरह की असंतुष्टि या किसी भी तरह का मेरे चीज़ों ऐसी भावना है जो हमको इनसिक्योर करती है या हमारे अंदर आत्मग्लानि पैदा करती है, हम उस चीज़ से दूर होते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है जिसे हमें फोकस करना है। आप देखेंगे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे चीज़ों तो एक बहुत बड़े मिनिस्टर वहाँ पे आए थे हमारे कॉलेज के अंदर। जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो उस समय पर उनकी कही हुई एक बात आज तक मैंने जीवन के अंदर उसको ग्रहण करके रखी हुई है। मुझे वो बहुत सुंदर बात लगी जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि यदि आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो आप इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए क्या करेंगे और कैसे आप देश को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो उन मिनिस्टर साहब ने एक बहुत सुंदर बात ये बोली कि मैं क्या देश को सुधारूंगा यदि इस देश का नागरिक अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ा ले तो ऑटोमेटिक जो देश है वो सुधर जाएगा। कितनी सुंदर बात उन्होंने बोली, वो आज तक मेरे जीवन के अंदर व्यवस्था है मेरे चीज़ों, उसको मैं ग्रहण करके रखता हूँ और मैं देखता हूँ वास्तव में यदि हम अपना नैतिक मूल्य बढ़ा लें तो हमारा विकास ऑटोमेटिक होगा। हम एक अच्छे मनुष्य की तरफ बढ़ेंगे, एक हम अच्छे स्वभाव की तरफ बढ़ेंगे मेरे चीज़ों। ये हमको ध्यान रखना है। एक पर्दा भी मेरे चीज़ों हमारे बीच में किसी के प्रति होगा तो मेरे चीज़ों वो हमको उसके मेल, जैसे कहते हैं दिल मिल गए, एक वर्ड हमने जनरली बोलते हैं कि दिल मिलना, वो इसी होता है कि हम अपनी सारी बातें उसको खोल के बताना पसंद करते हैं और वो भी अपनी सारी तकलीफों को हमें बताना पसंद करता है। हम जब मसीह में, मसीह तबीयत के अंदर एक दूसरे के भाई और बहन हैं तो मेरे चीज़ों हम एक दूसरे को अपनी
बातें शेयर करें और ये न सोचें कि किस समय पर वो व्यक्ति उस बात को लेकर के जब वो तकलीफ में हो या दुख में हो तो हम उस बात को पिंच करके उसको हथियार बनाए मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि जब तेरा बैरी भी यदि ठोकर खाता है तो तू खुश न होना। ऐसा न हो कि परमेश्वर उस पर से क्रोध की जो दृष्टि वो हटा ले और वो तेरी तरफ मोड़ दे। मेरे अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर बोलता है कि जब तेरा बैरी भी यदि तकलीफ में हो तो तू उसके लिए प्रार्थना करना और उसको देख के खुश नहीं होना। तो यहाँ तो हम भाई लोग हैं, यहाँ तो हम मसीह के चुने हुए मसा की वे लोग हैं, फिर हम एक दूसरे से बातों को ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं रखते हैं या पारदर्शी हमारा जीवन क्यों नहीं है। मेरे अजीजों, आप देखेंगे कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया और शैतान के बरगलाने में आके वो फल को खाया तो उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि पाप उनके मन में आ चुका था। और पाप जो था मेरे अजीजों, उसकी वजह से उनको ये एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, और वो जो मन के अंदर जो लज्जा थी मेरे चीज़ों वो निकल के बाहर आई, और तब वो जो तब पाप का जो दंड था वो उनको उठाना पड़ा और मृत्यु हमारे जीवन में आई। और जब आप देखते हैं कि कैसे कैसे जब दुनिया बढ़ती गई और पाप बढ़ता गया, परमेश्वर ने मेरे जीजों जब उसको ये महसूस हुआ, मेरे जीजों यीशु मसीह के रूप में, बेटे के रूप में जब वो इस पृथ्वी पर आए और मेरे और आपके पापों के कारण उसने उस क्रूस को पर अपना बलिदान चढ़ाया और अपना जीवन जो था उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसके बाद मेरे जीजों सारी मानव जो जाति थी उसके पाप का दंड उसने अपने सिर पर ले लिया। और तब बाइबल हमें ये बताती है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। यानी कि आज हम जो इस समय पर संसार में हैं वो मसीह के मसा किए हुए लोग हैं। और ये ध्यान रखें हम कि हमसे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है। हमसे प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम्हारा जो स्वभाव हो वो बिल्कुल साफ हो, तुम्हारे जो मन है वो बिल्कुल साफ हैं। ये आयत जो अभी पढ़ी है वो बिल्कुल सटीक आयत है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है लेकिन जो परमेश्वर है वो उसकी दृष्टि मन पर रहती है। यदि हमारे मन गंदे हैं, यदि हमारे मन में छल है, यदि हमारे मन के अंदर किसी प्रति ईर्ष्या है, उसको हम निकाल दें और तब हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और आप देखिए हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। समाज के अंदर जब हम रहेंगे मेरे अजीजों, एक दूसरे के प्रति हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, बल्कि अन्य जातियों के बीच में हमारे लोग देख के बोलेंगे कि ये मसीह का फॉलोअर है। और बाइबल हमें साफ बताती है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब हम वहां पर खड़े हो जाएं तो हमारा जीवन ये बोलना चाहिए कि अन्य जाति के लोग देख करके बोले वास्तव में ये मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है और ये मसीह के स्वरूप में मेरे जीजों चलने वाला व्यक्ति है। और हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को देख करके वो भी मन फिरा ले और वो भी हमारे स्वभाव में आ जाए और अपने गलत स्वभाव को, गलत नेचर को बदल दे और अपने मनों को फिरा ले। तो ये वचन जो है मेरे जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जब शाऊल बादशाह था उसने परमेश्वर की इतनी आशीष उस पर थी और उसने उसको इजरायलियों के ऊपर, मेरे अजीजों, गोत्रों के ऊपर उसको अधिकारी ठहराया और उसको जब ये आज्ञा दी तो अमालेकियों को शायद युद्ध कर और उनको बिल्कुल नाश कर दे। लेकिन वहां पर शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तब उसने उसको अगाग राजा को मारा नहीं बल्कि उसको साथ लेकर के आ गया और वहां पर जो भी अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे मेरे जीजों उसको लेकर के आ गया। परमेश्वर से उस बात को छुपाया, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल के जरिए उसको ये चेताया कि तूने ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत करा है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे राजा बना के पछताता हूं। और वहां पर मेरे जीजों जब शमूएल ने उसको इस बात के लिए चेताया तभी भी उसके मन में झूठ था और उसने कहा कि मैं तो तेरे परमेश्वर के लिए, तेरे यहोवा के लिए इसको बलि चढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां लेके आया हूं। उसने परमेश्वर के ऊपर वो डालने की कोशिश करी कि इस बलि के द्वारा मैं इसको परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए वहां से लेके आया और अपनी गलती को उसने मेरे चीजों बताया नहीं बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करी। और वहां पर मेरे चीजों के देखते हैं आप कैसे परमेश्वर ने अपनी दृष्टि शाऊल पर से
हटा ली। और यहीं पर आप देखेंगे कि पुराने नियम के अंदर जब वो परमेश्वर के आदेशानुसार ये जब युद्ध होता है और इस्राएलियों को बताया जाता है कि जब आप युद्ध करने जा रहे हैं तो वहां से भेंट की वस्तु साथ न लेके आना, लेकिन वहां पर एक छोटे से लालच के कारण जो अकान था उसने क्या किया, भेंट की वस्तुएं अपने पास छुपा के रख ली। और उसके मेरे अजीजों उसके उस पाप में लिप्त हो जाने के कारण और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण क्या होता है, उसके साथ जितने उसके खानदान के लोग थे सबको आकोर की तराई में दबा करके मार दिया गया, जला करके उसके अंदर दफन कर दिया गया। और आज तक वो पत्थर जो हैं उस तराई के अंदर दबे पड़े हैं मेरे जीजों, उसके नीचे अकान को खत्म कर दिया गया। वहां पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञा न मानने के कारण उसका नाश कर दिया मेरे जीजों। यहाँ पर आप देखेंगे जो तीसरा उदाहरण है, कैसे आप देखते हैं कि जब मूसा जो था, जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, और वहां पर उस के पीठ पीछे उसकी बहन जो थी मरियम और जो हारून था, जब उसने मूसा ने कुशी स्त्री से ब्याह कर लिया तो उसने पीठ पीछे दोनों ने बंद कमरे में उसकी बुराई की कि इसने ये गलत किया है और परमेश्वर को ये नहीं भाया। और उसने ये कहा कि मेरे अभिषिक्त जन के प्रति तुमने विरोध स्वरूप ये बात कैसे करी। और उसी समय वो मरियम जो थी वो कोढ़ से ग्रस्त हो गई। और मेरे जीजों आपने देखा उसी मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और 7 दिन तक वो कोढ़ से ग्रस्त रही। उसके बाद परमेश्वर ने उसको चंगा किया। यहां पर मेरे जीजों ये एग्जाम्पल्स, ये उदाहरण इस बात का इंडिकेशन है कि जो बात छिपाई जाती है मेरे जीजों, आप चाहे आकाश में चले जाएं, चाहे पाताल में चले जाएं, चाहे पानी में चले जाएं मेरे जीजों, परमेश्वर से कोई बात नहीं छुपा सकते। हम मनुष्य से तो कोई बात छुपा के रह सकते हैं, लेकिन वो भी संसार में सत्य कभी नहीं छिपता है मेरे जीजों। और आप देखेंगे कि हमको जीवन में ट्रांसपेरेंट रहना है उस परमेश्वर के प्रति और इस संसार में मनुष्यों के प्रति। हम अपने स्वभाव के अंदर पारदर्शिता लाएं मेरे जीजों। हमारा जब किसी से हम बात करें तो बिल्कुल खुल करके बात करें, किसी बात को न छुपाएं, चाहे अपनी हमारी खुशी हो, चाहे हमारे मेरे जीजों दुख हो, किसी भी बात को हम ट्रांसपेरेंट होकर बात करें। उससे क्या होगा मेरे जीजों, कई चीजें समाप्त हो जाएगी, कई झगड़े। आज चुगली जो खाते हैं लोग एक दूसरे, उसने ये मुझसे बोला, न जाने बात 2 बोली जाती है उसको 4 करके बोली जाती है, और उसके बाद 4 से 6 वो जो तीसरा व्यक्ति उसको एक्सप्लेड कर देता है, और वो इतनी फसाद की जड़ हो जाती है कि कई लोग जो होती है उसको सत्यता साबित नहीं करते हैं और उससे पहले ही झगड़ पड़ते हैं। और उनमें इतना द्वेष हो जाता है कि चाहे कितनी भी मित्रता कर ली जाए, बाद में कितनी भी उनको मिलाया जाए, उनके मनों में जो चीज हो जाती है मेरे जीजों, फिर वो दोबारा नहीं आती है। तो यहाँ पर मुझे एक शेर जो है बहुत सुंदर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हम ऐसा कोई वाक्य न करें कि जब हमको मिलना पड़े तो हमें एक दूसरे के प्रति आत्मग्लानि हो, शर्म आए एक दूसरे के प्रति कि हमने ये क्या किया, क्योंकि हम जो सुन रहे थे वो बात तो कुछ और थी लेकिन हकीकत कुछ और है। मेरे जीजों, हमको धीरज के साथ में एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है तो मसीही तबीयत के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेरे जीजों, पारदर्शिता हमको लानी पड़ेगी। और निश्चित बात है मेरे जीजों कि यदि हम ट्रांसपेरेंसी अपने जीवनों में ले आएंगे तो हम मसीह के स्वरूप में, मसीह के स्वभाव में हो जाएंगे मेरे जीजों। उसने भी इस पृथ्वी पर जब वो आया हर एक बात खुल करके बोली, हर एक बात साफ तरीके से बोली, वो किसी से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उसको किस बात का डर था मेरे जीजों। आज हमें भी किस बात का डर है? हम क्यों डरते हैं? क्यों डरते तब हैं जब पाप हमारे मन में बसता है, जब हम शरीर की चिंता करते हैं मेरे जीजों। लेकिन जब हमारी आत्मा में दृढ़ है और यदि वो आत्मा जो है प्रभु के संग है, तो बाइबल साफ बोलती है कि जब तू किसी का संग है, परमेश्वर जब किसी के संग है तो उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे जीजों, हमको अपने मनों में से इस डर को, छल को, ईर्ष्या को और जो पाप हम में बस जाता है मेरे जीजों, उसको निकाल देना है, अपने स्वभाव में ट्रांसपेरेंसी लानी है। एक बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है इस मौके पर कि एक व्यक्ति जो था वो एक गांव में जाता है, उसके गांव में रोजगार की कमी हो जाती है। तब जब वो जाता तो एक दूसरे गांव के अंदर भारी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे पड़ा रहता है और पलंग पे अपना रहता है। तब एंट्रेंस पे ही तो जब व्यक्ति उस गांव में प्रवेश करता है तो उससे नमस्कार करके बोलता है कि मैं इस गांव से आया हूं और मैं रोजगार की तलाश में आया हूं और मैं तेरे गांव में बसना चाहता हूं रोजगार के लिए। तो तू ये बता कि तेरे गांव के लोग बसने के हिसाब से कैसे हैं? वो ये उससे पूछता है। उसने उस व्यक्ति से बोला कि मैं तुझसे ये पूछता हूं कि जहां से तू आ रहा है उस गांव के लोग कैसे हैं।
तो उसने बोला कि मेरे गांव के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, जब मैं आ रहा था तभी भी उन्होंने खुशी खुशी मुझे विदा किया और इतने अच्छे नेक दिल इंसान हैं। तो उसने व्यक्ति ने बोला कि मेरे गांव के लोग भी बिल्कुल ऐसे हैं और बल्कि तू तेरे गांव के लोगों से भी अच्छे तुझे मिलेंगे। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है और इतनी ही देर में एक दूसरे रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि मैं भी रोजगार ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तेरे गांव के अंदर मैं रहूँ, तो तू ये बता कि कैसे लोग तेरे गांव में बसते हैं, किस टाइप का उनका स्वभाव है। उसने ये बोला पहले तू बता कि जहाँ से तू आ रहा है वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने व्यक्ति ने बोला कि वहाँ के लोग तो बड़े खराब हैं, बड़े ईर्ष्यालु और झगड़ालू हैं और मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं वापस उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा। उसने बोला मेरे गांव के व्यक्ति भी ऐसे ही हैं। तो वो जो व्यक्ति पहला था वो जब इस बात को सुन रहा था तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि हे सज्जन पुरुष ये बता कि जब मैंने ये बात बोली तब तूने ये बोला और जब ये बात बोल रहा है कि मेरे गाँव के लोग खराब है तो तू ये बोल रहा है, तो हकीकत क्या है। उसने ये बोला बेटे हकीकत यह है कि जीवन जो है एक दर्पण के समान है, जीवन जो है एक आईने के समान है और जब किसी व्यक्ति को कोई चीज उसके मन में बसती है या उसके मन में किसी तरह की कोई खराबी होती है तो उसको जो संसार है वो खराब नजर आता है। यदि तेरे मन के अंदर पॉजिटिव बात है, तेरे मन के अंदर जो है मेरे जो वो बोलता है कि अगर साफ सुथरी बात है, जब तू तेरे मन की आंख से दूसरों को अच्छा बता रहा है तो तुझे हर व्यक्ति अच्छा नजर आएगा। तो जीवन एक दर्पण के समान है मेरे जीजों। यदि हम मन की आंखों से देखते हैं तो हमें हर चीज सुंदर नजर आती है। आप देखते हैं कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमारी मदद करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और हम जब उसके नेचर को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं, जब हमारा उससे प्रेम हो जाता है, दिली आत्माएं जुड़ जाती है मेरा जीवन एक दूसरे के प्रति, वो हमारी मदद करता है, हम उसके प्रेमी हो जाते हैं, तो वहां ये चीज हमने कभी नहीं देखते हैं कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो काला है, गोरा है, मोटा है या पतला है मेरे जीजों। हम मन की आंख से उसको देखते हैं और हमारा प्रेम उसके प्रति उमड़ता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब एक ही बात है मेरे जीजों, यदि हम मन की आंखों से देखेंगे तो हमें हर व्यक्ति सुंदर नजर आएगा। और यहाँ परमेश्वर के वचन भी हमें ये बोलते हैं कि जो परमेश्वर है वो मन पर दृष्टि रखता है, लेकिन मनुष्य जो है वो ऊपरी रूप को देखता है मेरे जीजों। हमको परमेश्वर के अनुसार अपनी दृष्टि को मन की आंख से देखने वाली बनाने आए और यदि हमारे स्वभाव में हम मन से देखेंगे तो मेरे जीजों क्या होगा कि हमको हर चीज सुंदर दिखाई देगी। और जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके सामने जाएंगे तो हम कोई भी व्यक्ति जो हमसे ईर्ष्या भी करता होगा या हमारे प्रति किसी तरह का बैर भाव भी रखता होगा मेरे जीजों, तो वो भी हमारे उस प्रेम को देख करके पिघल जाएगा। इसलिए बाइबल में ये कहा है कि लिखा तो ये है कि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो पुराने यदनामे में और अपने बैर करने वालों से बैर। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुमसे ये बोलता हूं कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। मेरे जीजों कितनी सुंदर बात यीशु मसीह हमें बताते हैं। यही जीवन की हकीकत है। यदि हमको परमेश्वर के स्वरूप में ढलना है और हम उस अनंत जीवन की तरफ बढ़ना है तो यदि हमारे जीवनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति, हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे जीजों। और मैंने देखा है, मेरे को बड़ा दुख होता है मेरे जीजों कि जब हमारा कोई घनिष्ठ व्यक्ति भी होता है, मैंने अभी कुछ समय से ये महसूस किया था कि मेरे जीजों जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, जिनको हम बहुत मान सम्मान देते हैं, उठा के चलते हैं मेरे जीजों, जब हमको किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से मालूम पड़ा कि आपके बारे में इन व्यक्ति ने ये कमेंट्स दिए हैं, इन व्यक्ति ने ये बोला है मेरे जीजों, हमारे जमीन खसक गई मेरे जीजों। हम उनको क्या सोचा करते थे, लेकिन मेरे जीजों हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने प्रार्थना परमेश्वर की दी कि हे प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और हमारे मनों में जिस प्रकार से उनके प्रति भावना है उसको वैसे ही जागृत रखे, क्योंकि हमको मेरे जीजों इस संसार में लोमड़ी की नई चालाक तो बनना पड़ेगा। यदि कोई आपके ऊपर वार कर रहा है तो आपको सचेत तो रहना पड़ेगा, उस वार से बचना तो पड़ेगा मेरे जीजों। ये नहीं कि हम कबूतर की नई भोले बन करके और मेरे जीजों उस वार को सह लें और फिर मेरे जीजों खत्म हो जाए। नहीं, परमेश्वर ये बोलता है कि तुम इस संसार में रहना है तो लोमड़ी की नई चालाक बनो। यदि तुम्हारे ऊपर कोई वार करता है तो उसको सहन करने की, उससे बचने की शक्ति भी परमेश्वर हमको देगा। और जब मेरे जीजों निश्चित बात है कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो ये बड़ी कहावत प्रचलित है कि
खुद ब खुद गड्ढा उसके लिए तैयार हो जाता है। हम लोग वो हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है संसार में, हमको केवल अच्छा करना है दूसरों के लिए। मेरे अजीजों, यदि हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो हमारी खुद ब खुद परमेश्वर सींच देगा। बाइबल हमें ये बताती है। आज के वचन हम मुझको और आपको सिखाना चाहते हैं, हम मसीह हैं। हम अपने स्वभाव से अपने आप को पहचानें, हम कितने ताकतवर हैं। आप अपने आप को कमजोर ना माने, नेगेटिव सोच दिमाग में ना रखें, लेकिन हमारा परमेश्वर जो मेरे जीरो इस संसार का सबसे बड़ा परमेश्वर शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर जो हमारा है मेरे जीरो, वो हमें सामर्थ्य देता है। हमें किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आती है मेरे जीजों कि कैसे एक जंगल में जो था एक शेर का बच्चा था, एक अपनी जो माँ है शेरनी के साथ में रहता था, न्यू बॉर्न बेबी था। तो मेरे जीजों क्या होता है कि अचानक जो बब्बर शेर थे उनके जो ग्रुप था उन्होंने उस पर वार कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उस शेरनी को द्वेषता के कारण मार दिया, और वो बच्चा वहाँ पे छुप करके बैठ गया और बच गया। तभी एक जो बकरियों का जो घेर थी वो वहाँ से गुजरी, और वहाँ पर वो बच्चा जो था उनके साथ साथ खो लिया, और वो बकरी भी जो थी वो छोटे से बच्चे को संभालती संभालती अपने साथ अपने झुंड में ले आई। और तब वो बच्चा जो था, वो शेर जो था, शेर का बच्चा वो बढ़ता गया और उनके साथ खेलता है। जब वो ठिठकती थी किसी को देख कर तो वो भी ठिठक जाता था, और जब वो बकरी मैं करती थी तो वो कोशिश करता था ऐसा बोलने की। मेरे जीजों, जब उनके ग्रुप के साथ रहता था, एक दिन अचानक जब वो रेड़ जो थी वो जंगल में घूम रही थी और चर रही थी, तो अचानक एक शेर जो था मेरे जीजों वहां पर आ धमका, और जब वो शिकार के लिए आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है, तो अचानक उस ग्रुप के अंदर उस जो बकरियां थी उन्होंने उस शेर के जो बच्चे को एकदम से क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए घेर लिया और साथ साथ दौड़ने लग गई। लेकिन जब शेर जब उनके ऊपर हमला करता है एक साइड से, तो वो तितर बितर हो जाती हैं। तब उसने देखा कि झुंड के अंदर तो एक शेर का बच्चा है, और उन्होंने उस शेर ने बकरियों पर से नजर हटा ली और उस शेर की तरफ दौड़ने लग गया। और वहां पर उसने देखा कि ये तो बिल्कुल मेरा सजाती है और शेर ही है, तो उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके मेरे जीजों वो ले आ करके उसने नदी, वो मिमियाने लगा कि मुझे मार देगा और मुझे छोड़ दे छोड़ दे। मेरी जो कहानी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और वहाँ पर एक कथा ही है, और वहाँ पर जब वो पानी के अंदर पास जाता है, उसको गर्दन से पकड़ के वो उसको उस पानी के अंदर उसकी शक्ल दिखाता है, और ये बोलता है कि जैसे मैं शेर हूँ वैसे ही तू शेर है, ये बकरियों की तरह मिमियाना छोड़ दे और मेरी तरफ दहाड़। तब उसको देख करके वो शेर जो था वो जोर से दहाड़ने लग जाता है, और उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं भी शेर हूँ, और वो उसके साथ में भाग जाता है मेरे जीजों। और उसको तब उस बात का ये एहसास होता है कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। आज ये वचन परमेश्वर का मुझसे और आपसे बताना चाहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, और हमारा जीवन, हमारा स्वभाव मसीही तबीयत में बढ़ना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है जो हमको कमजोर करती है, नेगेटिव करती है, तो मेरे अजीजों, हमको वो पारदर्शिता जीवन में लानी है, और तब हम मसीह के स्वभाव के अंदर बढ़ते जाएंगे मेरे अजीजों। ये जीवन की वो उत्तम बात है जो मेरे जीजों, यदि हम अपने जीवन के अंदर उसको ले आएंगे तो निश्चित है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ा लेंगे। और अब जब हम एक दूसरे के पास आते रहेंगे तो हमारे में किसी भी प्रकार की ऐसी जलन, द्वेष भावना, आज मेरे जीजों ऐसा ही होता है। आज हम हर तीसरा व्यक्ति एक दूसरे से जलता है, हर तीसरा व्यक्ति जो है मेरे जीजों वो दूसरा जो व्यक्ति है उससे चाहता है कि ये घनिष्ठ, जब हम किसी फैमिली के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनके को खास फैमिली बैठी रहती है, तो हम बड़ा एब्नॉर्मल महसूस करते हैं, या वो जिसके घर जाते हैं वो भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी रुखसत हो जाए क्योंकि हमारे खास लोग बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर पाएंगे। ऐसी फीलिंग्स हमें होती है। नहीं मेरे जीजों, हर व्यक्ति दुनिया में आपका खास होना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं मेरे जीजों वही रहनी चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के प्रति है। मेरे जीजों, उससे क्या होगा, जब आप ये एग्जाम्पल पेश करेंगे तो वो व्यक्ति के नज़रों में आप बढ़ जाएंगे कि देखिए ये हर परिस्थिति के अंदर हर लोगों के सामने हमारा सम्मान करता है। और ये आज के वचन मुझको और आपको ये सिखाते हैं कि जीवन में यदि तरक्की करनी है, जीवन में यदि मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, तो हमको नैतिक मूल्यों को बढ़ाना पड़ेगा। और नैतिक मूल्य बढ़ाने के लिए अपने जीवन के हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वो ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा हमने ये सीखा पिता परमेश्वर कि हमको अपने जीवन के अंदर पारदर्शिता लानी है, हमको अपने मनों को जांचना है, हमको हमारे मन के अंदर जितने भी ऐसी द्वेष, बैर भावना, ईर्ष्या है या मेरे अजीजों किसी भी प्रकार की हम ऐसी दुर्भावना दूसरे के प्रति है, उसको निकाल फेंकना है। और यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा स्वभाव भी हो। हम अपने जीवनों के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएं, हम अपने जीवनों के अंदर पारदर्शिता लाएं, ताकि हमारे नैतिक मूल्यों में बढ़ोतरी हो सके और हम मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा और ये गीत बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये गीत और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये गीत बहुत अच्छा लगता है। आप भी मेरे साथ इसको गा सकते हैं। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ अंधा और लाचार, मेरी आँखें क्रूस पर खार, नजात का तलबगार, क्रूसी मेरी है पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है, तुझ पर मेरा है ईमान, तुझसे साफ मैं हुआ हूँ, तेरी चीजें लेता हूँ, तेरे साथ में मुआ हूँ, क्रूसी मेरी है पनाह, क्रूस पर मेरी है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। यदि आपको आज का ये वचन अच्छा लगा है तो निश्चित आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जय मसीह की।